प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पल के लिए जो प्रभु ने मुझको दिया, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जीवन ज्योति चर्च के लिए कि आपने मौका दिया कि आपसे बात कर सकता हूँ। और ये बहुत ही एक अद्भुत पल है और एक समय है कलीसिया के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब लग रहा था कि सब कुछ बंद हो जाएगा, तब प्रभु इस माध्यम से हम लोगों को बरकत दे रहा है, हम लोगों के साथ बात कर रहा है। और सच में जब जब ऐसा लगता है कि शैतान हमारे ज़िंदगी में कुछ बुरा लेके आता है, प्रभु उसी को उठा के हमारे लिए कुछ भलाई ले आता है। और ऐसा ही इन वीडियोस और इस ऑनलाइन चर्च के थ्रू हमारे साथ हो रहा है। हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग खादिमों से, अलग अलग प्रभु के जन से सीख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और उनसे हम लोग अपनी ज़िंदगी में प्रभु के और करीब जा रहे हैं। और जब ब्रदर केविन ने मुझको ये कहा कि इस वीडियो के द्वारा आपसे बात करनी है, आपको बरकत देनी है, तब प्रभु ने मुझसे बात करी और वो कहानी मुझे याद दिलाई जो कि आपको निर्गमन 16 में मिलती है। जब मूसा इज़राइलियों को लेके मिस्र से उस प्रॉमिस लैंड की तरफ जा रहा था, उस कनान देश की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ, उस जर्नी में, उस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हुई, सिचुएशंस आई, परिस्थिति आई। जैसे अभी हमारे पास हमारी ज़िंदगी में हम लोग अपनी ज़िंदगी में सुकून से चल रहे थे, अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे, सब चीज़ें कर रहे थे, एकदम से सब कुछ रुक सा गया है और एक सिचुएशन है हमारे पास, एक परिस्थिति है हमारे पास जिससे लग रहा है कि यार अब कैसे निकलेंगे। तो उस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में हमको करना क्या है? सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने उनसे सीखी, मुझको उन इज़राइलियों के जैसे बुड़बड़ाना और प्रभु के जन के खिलाफ और प्रभु के उस योजना पर शक नहीं करना है। उस पूरी सफ़र में एक जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि उन लोगों ने जो प्रभु है उसके उस वंडर को खो दिया, प्रभु के उस आश्चर्य को खो दिया। वो भूल गए कि वो ही उनको उस मिस्र से निकाल के लेके आया। वो भूल गए कि उसी ने उस समुंदर को, उस लाल समुंदर को दो भाग किया और वो लोग उस बीच में चल के आए। तो वही परमेश्वर है जो इस सिचुएशन में, जब उनके पास खाना नहीं है, उनके पास चीज़ें नहीं है, वो मुहैया करा सकता है। और प्रभु ने किया भी। हमारे पास इस वक्त एक परिस्थिति है, कलीसिया के सामने एक परिस्थिति है। बहुत सारे लोगों के पास उनके जॉब्स में, उनकी नौकरियों में, उनके घर में शायद एक परिस्थिति है। तो मैं आपका जो बाहरना चाहता हूँ कि आपकी इस परिस्थिति में आपका प्रभु आपको देख रहा है। करना मुझे बस ये है दैट मे वी नेवर लूज आ वंडर ऑफ हु गॉड इज। हमें अपना जो खुदा का जो प्रकाशन है कि वो अच्छा पिता है, उसको खोना नहीं है। इन दिनों में आपसे गुजारिश करूंगा कि खुश रहिएगा और अपने प्रभु की ओर ताकते रहिएगा। ये जान जान के रहिएगा कि वो अच्छा पिता है और आपकी ज़िंदगी में भला ही होगा, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। तो हमने उस स्टोरी से, उन इज़राइलियों से क्या सीखना है? हमें ये सीखना है कि उस सफ़र में हमको बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें थैंकफुल रहना है, क्योंकि मेरा खुदा जैसे उनके लिए आसमान से मन्ना बरसाया था, जैसे उनके लिए वो उन बटेरों को लेके आया था, उस चिड़िया को खाने के लिए लेके आया था, वो हर दिन उनके लिए प्रोवाइड करता था, वो आपके लिए भी प्रोवाइड करेगा। मैं एक परमेश्वर का जन होने के नाते आपकी ज़िंदगी में शब्द बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो अच्छा पिता है। तो उस जगह से हमने क्या सीखा कि एक सिचुएशन थी, एक सफ़र था। हम भी एक सिचुएशन और एक सफ़र में, एक परिस्थिति में, हमें इस परिस्थिति में ये करना है कि हमें थैंकफुल रहना है अपने परमेश्वर के जन के लिए जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर रखा गया। आपके पास्टर जो आपके लिए वीडियोस, जो आपके लिए बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए थैंकफुल रहिए। अपने परिवार में जब अपने घर के साथ है, अपने परिवार के लिए थैंकफुल रहिए। अपनी ज़िंदगी के लिए थैंकफुल रहिए। धन्यवाद कीजिए उसका कि उसने आपको इस सांसें दी हैं और आप उसके करीब हैं। तो इस पल को, इस वक्त को, इज़राइलियों के पास एक मौका था कि वो सब कुछ देख के उसका और धन्यवाद कर सकते थे, लेकिन वो लोग बुड़बुड़ाते थे, परेशान होते थे। लेकिन मैं और आप वो नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आपको इस बात से उबारना चाहता हूँ कि इन दिनों में जब आप घर में हैं तो कोशिश कीजिए कि थैंकफुल रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। कहें प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे ज़िंदगी दी और तू मेरे अंदर काम कर रहा है। और नेवर लूज़ योर वंडर ऑफ हु गॉड इज़। हमें उसके आश्चर्य को खोना नहीं है कि प्रभु
जिसने सब कुछ बनाया, इस आसमान को बनाया, इन तारों को बनाया, वो मेरा पिता है, वो मुझको मेरे नाम से जानता है। अपनी ज़िंदगी में ये बातों को क्लेम करते रहिए, उसके वादों को क्लेम करते रहिए, क्योंकि ये जो महामारी है, जो वायरस है, जो सिचुएशन है, ये हमको परेशान करने के लिए नहीं है, वो हमारी ज्योति को और चमकाने के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस शब्द से, इस वचन से आशीष मिलेगी, और अपनी ज़िंदगी में और आप इसको प्रैक्टिस करके, इसको करके परमेश्वर के और नज़दीक आने वाले होंगे। सो नेवर लूज द वंडर ऑफ हु गॉड इज़। उसके आश्चर्य को अपनी ज़िंदगी से खोइएगा मत। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।